गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट में जाते जाते हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में? मैंने आपको बताया था कि जैसे माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टोटल एक बार देख लेते हैं रिवीजन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या बोला था कि एक प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर बनता है, जिसमें मैंने फिर आपको बोला था कि माइक्रोस्पोर में एक सेल होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, उसका नाम है माइक्रोस्पोरोसाइट या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस में जाता था, इसमें मियोसिस हो जाता था। मियोसिस होने के बाद ये 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता था, 4 माइक्रोस्पोर्स का। इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे कि टेट्राड माइक्रोस्पोर। क्या? टेट्राड माइक्रोस्पोर। ठीक है, टेट्राड हमने क्यों बोला? क्योंकि 4 हैं। अब देखिए, जैसे मैं अभी बताना चाहूँ, जैसे एक डायग्राम से, ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। क्या है ये? 2n है। क्या है? पिछला क्लास का रिवीजन है। क्या है ये? 2n है। अब ये क्या हुआ? मियोसिस में गया। क्या हुआ? मियोसिस में गया। मियोसिस में जाने के बाद ये कितने सेल बना लेगा? 4। तो टेट्राड माइक्रोस्पोर हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्लस्टर की फॉर्म में होता है। ये 4 दिख रहा आपको? 4 नहीं दिख रहा? एक पीछे, तो 1 और 2 और 3 और एक बैक साइड। ठीक है, तो इसीलिए अब ये जो होंगे ये सब के सब 4 क्या है? ये 4 माइक्रोस्पोर्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर की फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको टेट्राड माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, यही चीजें हमने देखा था पिछले क्लास में। देखा था मैंने क्या बोला कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड सेल होता है। कौन था? माइक्रोस्पोरेंजिया में कौन सा? माइक्रोस्पोरोसाइट यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जाएगा किसमें? मियोसिस में। कितना? 4 माइक्रोस्पोर्स बना लेगा। 4 माइक्रोस्पोर्स बना लेगा जो कि क्लस्टर की फॉर्म में होगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं? टेट्राड माइक्रोस्पोर। मैंने बताया कि जैसे ये क्या है? ये एमएमसी। क्या ये? एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n है। अब ये मियोसिस में गया। मियोसिस में जाने के बाद इस तरीके से क्लस्टर की फॉर्म में 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 2 3 एक बैक साइड। अब ये जो जितने भी माइक्रोस्पोर बनेंगे ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड। क्लियर है? सेम प्रोसेस आपको किसमें देखने को मिला था? मेगास्पोर में। मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने क्या देखा था? सेम चीज देखा था कि नहीं देखा था? मैं वो भी बता देता हूं अभी। मेगास्पोरोजेनेसिस, इसमें भी हमने क्या देखा था? मेगास्पोरोसाइट, या फिर हम लोग यूं बोल दें कि मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ये कैसा था? 2n था। कैसा था? 2n यानी डिप्लॉयड कंडीशन में। ये फिर किस में गया था मेरे बच्चों? मियोसिस में। अब ये फिर कितने? 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये तीनों के तीनों मेगास्पोर जो है वो कैसे होंगे? 4 मेगास्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉइड फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड फॉर्म में। क्लियर है? पक्का? यही चीजें तो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। ये चीज भी बता दिया था मैंने कि मेगा जो होता है, मेगा वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट को, और माइक्रो जो है, माइक्रो ये रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। क्लियर है? एक मेगास्पोर मदर सेल में 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब ये चीज याद रखनी है कि जो मेगास्पोर मदर सेल था वो हमारा 2n था। अब जो बनेगा हमारा प्रोडक्ट 4 में कन्वर्ट होगा, वो हमारा क्या होगा? n होगा। मेरे बच्चों ये कॉन्सेप्ट वो मियोसिस माइटोसिस वाला है। आपको शायद मियोसिस माइटोसिस याद है। मियोसिस माइटोसिस में हमने क्या देखा था? बताइए जरा। माइटोसिस
माइटोसिस में क्या हो रहा था, जैसे ये एक सेल है, ये क्या है 2n है, तो ये अगर डिवाइड होता था, इसमें माइटोसिस होता था, तो ये माइटोसिस होने के बाद ये फिर भी 2n ही रहता था, बस 2 में डिवाइड हो जाता था। सेम चीज़ है अगर मियोसिस की अगर हम बात करें तो मेन मियोसिस में हमने क्या देखा था कि इसमें जैसे एक 2n सेल है, तो ये 2n सेल जब मियोसिस में जाएगा, ये 2n सेल जब मियोसिस में जाएगा तो 4 सेल बनाएगा और चारों के चारों क्या होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, पता है हमें, क्लियर है? तो ये तो मियोसिस माइटोसिस का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं। ये तो था हमारा पिछला क्लास का रिवीजन, जो कि हमें अच्छी तरीके से पढ़ना था ताकि आज आपको समझ में आ जाए। तो अब हेडिंग डालिए मेरे बच्चों, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर के पार्ट्स और फ्लावर्स के पार्ट्स जैसे कैलिक्स, कोरोला, स्टैमेन और कार्पिल्स, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, इसके पार्ट्स को, फ्लावर्स को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंथर को, फिर हम बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे। आज हम एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसमें बनने वाले प्रोडक्ट पॉलन ग्रेन्स, उसका भी हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हम लोग देखते हैं अब क्या, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर को समझने के लिए हमने यहां पर 2 डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। पहला डायग्राम जो एंथर हमारा था, कैसा था एंथर, जरा बोलिएगा। कुछ ऐसा ही होता है, फिलामेंट एंथर, जो कि स्टैमेन का दोनों को दोनों पार्ट है। हमने यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ किया, बस इसको मैंने ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद आपको कैसा दिखा, ऐसा ऐसा दिखा, मतलब एक लोब इधर, लोब इधर, एक लोब और 2 लोब। ये लोब जो डिवाइड होता है जिसके थ्रू, वो किसके थ्रू डिवाइड होता है, कनेक्टिव के थ्रू, जो बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि हर लोब में कितने 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 पोलन सेक, 2 पोलन सेक, टोटल कितने पोलन सेक बोलिए जरा, हाँ 4 पोलन सेक, कितने, 4। अब देखिए मेरे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमने क्या देखा कि ये जो एंथर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया ना, तो इसमें हमें 4 लेयर दिखे। कितने लेयर, 4 लेयर। जैसे हम बाहर से अंदर देख रहे हैं तो हमें 4 लेयर दिखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला लेयर जो हमारा वो एपिडर्मिस, दूसरा लेयर जो हमारा वो एंडोथीसियम, तीसरा लेयर जो हमारा वो मिडिल लेयर, और चौथा जो लेयर है जो कि पॉलन सेक को कवर किए हुआ है, वो कौन है, टैपेटम। अब देखिए यहां से समझ में नहीं आ रहा ना, नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, इतना सा को कट किया और यहां पे बड़ा किया, जूम किया, सेम का सेम एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, सेम। तो मैंने यहां पे क्या किया, जूम किया, बड़ा किया, ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इतना तो पता चल गया, पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टैपेटम, इतना पता तो चल गया ना। लेकिन हम और अच्छी तरीके से समझने के लिए इतना सा पार्ट को हमने क्या किया, जूम किया, बड़ा किया, ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आए। मैंने जब बड़ा किया तो मुझे क्या देखा कि ये आउटर लेयर एपिडर्मिस दिख गया। उसके बाद जो ये ग्रीन वाला है वो कौन सा लेयर है, बोलिए जरा, ये वाला एंडोथीसियम। उसके बाद जो 2-3 लेयर होता है, वो 2-3 लेयर कौन सा लेयर कहलाता है, मिडिल लेयर। उसके बाद जो ये डेंस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, थोड़ा डार्क टाइप का, ये क्या है, टैपेटम। समझ में आई बात? तो सर एक चीज बताइए, टैपेटम को आपने डार्क क्यों बनाया? हाँ, मैंने जानबूझ के बनाया है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बहुत चीख के इस बात को क्लियर कर रही है कि टैपेटम दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। तो हमें डेंस साइटोप्लाज्म को हमने दिखाया है, जो आपको डार्क दिख रहा है, ठीक है। और ये जो होता है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, आप देख रहे हैं इसमें कई न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में काफी डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसको नाम दीजिए स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इसको स्पोरोजिनस टिश्यू ही हम लोग बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग पॉलन पोटेंशियल भी बोलते हैं। पोटेंशियल पॉलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल पॉलन। किसको?
स्पोरोजिनस टिश्यू को, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ में आई आपको, ये जो आपके यहां से यहां तक चारों लेयर थे ना, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, ये चारों को हम लोग एंथर वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं चारों को? एंथर वॉल। बच्चों कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, और डायग्राम उतना हार्ड भी नहीं है, इजी है ड्रॉ करना। जाहिर सी बात है जो बायोलॉजी रखते हैं उसे तो डायग्राम में बहुत मजा आता है बनाने में, ठीक है। तो और हमारे बच्चे जो होते हैं वो बायोलॉजी से मोहब्बत ही नहीं बल्कि इश्क कर बैठते हैं, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, आप इश्क करोगे बायोलॉजी से तभी तो ये आपको डॉक्टर बनाएगा। तो इधर आइए हम देखते हैं हमने क्या देखा। एक ट्रांसवर्स सेक्शन हमने एंथर को कट किया, कट करने के बाद हमने देखा ऊपर से, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। उसमें हमें कुछ नज़र नहीं आया, बस हमें इतना नज़र आया कि उसमें 4 पॉलन सेक है बस। तो वो जो नज़र नहीं आया हमें लेयर्स, उसको हम नज़र आने के लिए हमने उसको यहाँ पे जूम किया, बड़ा किया, ठीक है। अब उसको मैं यहाँ बड़ा करता हूँ तो हमें सब चीज़ क्लियर दिख जाती है। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर और फिर टैपेटम, इस चारों के चारों लेयर हमें क्लियर दिख गया। अब ये चारों लेयर की फंक्शंस विद देयर कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा हुआ है, मैं भी समझाने चाह रहा हूं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। ये पॉलन एंथर का जो लोब होता है, 1 लोब 2 लोब, वो जो लोब डिवाइड करने वाला होता है वो कनेक्टिव के थ्रू, समझ में आई बात, बीच में प्रेजेंट है। अब देखिए एक चीज, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अब एंथर के बारे में कुछ जानते हैं। क्या पता चला डायग्राम से कि एंथर जो होता है उसके पास कितने लेयर्स होते हैं? एंथर के पास कितने लेयर्स? तो कितने लेयर का कंपोजिशन होता है एंथर? 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। क्लियर? वही चीजें देखिए, एंथर वॉल इंक्लूडेड 4 लेयर्स, ठीक है। या फिर एक डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। मेरे दोस्त ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम तो है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम कितने लेयर से कवर्ड है? देखिए 4 लेयर से कवर्ड है, ठीक है। तो वही चीज है, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कान ही पकड़ाएगा, ठीक है। इधर आते हैं हम लोग, अब देखते हैं सबके फंक्शन के साथ। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, तो यहाँ पे एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ठीक है। हम लोग आते हैं पहले एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अक्सर चीज में हमें एपिडर्मिस देखने को मिल जाती है। मिलता है नहीं मिलता? मतलब एपी का मतलब होता है अपर, और एंडोडर्मिस, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। क्लियर है? तो ऊपर और नीचे वाली बात। तो एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो ये ऊपर का लेयर है, और जाहिर सी बात है हमारा भी जो एपिडर्मिस है वो क्या काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है कि नहीं करता? तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। फ्लैट सेल किस लिए बोला? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लैट सेल का बना हुआ है, फ्लैट सेल का बना हुआ है। तो वही चीज है मैंने बोला, आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, एपिडर्मिस। काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन का। क्लियर है? आते हैं एंडोथेसियम पर। एंडोथेसियम की अगर हम बात करें, दे आर फाइब्रस थिकनिंग सेल्स ऑफ कैलोज। कैलोज एक ऐसा सबस्टांसिस है जिसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक की बात करें किसे कहते हैं? तो जो ऑब्जॉर्ब करता है मॉइस्चरिटी को, जो मॉइस्चरिटी को ऑब्जॉर्ब करे। अब जाहिर सी बात है, कोई सबस्टांसिस, कोई चीज मॉइस्चरिटी उसमें समाई जा रही है, लिए ऑब्जॉर्ब किए जा रहा है, तो वो स्वेल अप कर जाएगा, फूल जाएगा। तो स्वेल अप ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा? वो रैप्चर हो जाएगा। तो वही चीजें, तो अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वेल अप, फाइनली रैप्चर। जो रैप्चर हुआ है हमारा एंडोथेसियम वाला पार्ट, उसे ही हम बोलते हैं डेहिशंस ऑफ एंथर। तो एंथर का क्या हो जाएगा? डेहिशंस हो गया, मतलब वो रैप्चर हो गया। रैप्चर होने के बाद डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स जो कि उसमें प्रेजेंट था, उसका क्या हो जाएगा? डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्लियर है? एंडोथेसियम के बारे में क्या याद रखना है कि एंडोथेसियम दे हैव फाइब्रस थिकनिंग सेल्स ऑफ कैलोस। कैलोस क्या है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, जो कि अब्जॉर्ब करता है मॉइस्चरिटी को, जिसकी वजह से स्वेल अप हो जाता है, रप्चर होता है, और फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? डेहिशंस ऑफ एंथर, जिसकी वजह से डिस्पर्सल ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग मिडिल लेयर में। मिडिल लेयर के बारे में समझिए पहले। मिडिल लेयर को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, मिक्स्ड लेयर। क्यों भाई? क्यों?
क्योंकि मैंने क्या बोला कि मिडिल लेयर 2, 3, 4 लेयर से मिलके बना होता है। तो वही चीज आप यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट कि 3-4 लेयर्स थिकनिंग, मतलब कि ये जो मिडिल लेयर होता है हमारा, उसमें 3-4 लेयर की थिकनिंग होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड लेयर, यानी 3-4 लेयर थिकनिंग। और ये जो लेयर्स होते हैं ये पैरेन्काइमा सेल का बना होता है, इसीलिए हम इसको पैरेन्काइमेटस भी बोल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा पैरेन्काइमेटस, ठीक है, जगह कम थी तो इसलिए मैंने लिख दिया। इसका फंक्शन की बात करें मिडिल लेयर का, ये क्या काम करता है, हेल्प करता है फूड सिक्रीशन में, फूड सिक्रीशन में हेल्प करता है। जैसे कि यहां पर अगर हमें देना है स्पोरोजेनस टिश्यू को, तो ये क्या काम करेगा, फूड सिक्रीशन करेगा। फूड सिक्रीशन में क्या काम करेगा, ये हेल्प करेगा। तो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ फूड। अब मिडिल लेयर की इंपॉर्टेंट चीज, जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जब एंथर या पॉलन ग्रेन्स की बात करें, जब मैच्योर हो जाता है तो उस वक्त क्या हो जाता है कि इट डिजेनरेट एट द टाइम ऑफ एंथर मैच्योरिटी। ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टैपेटम पर। टैपेटम की बात करें तो टैपेटम के बारे में हमने यहाँ क्या देखा था कि यहां से यहां तक इस चारों लेयर में यही एक पार्ट है हमारा जो कि क्या है, डेंस है, जो कि डार्क हमें दिख रहा है ड्यू टू मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड डेंस साइटोप्लाज्म। क्लियर है, तो वही चीज है टैपेटम का पहला पॉइंट, मल्टीन्यूक्लिएटेड। मेरे दोस्त क्वेश्चन है, मल्टीन्यूक्लिएटेड क्यों है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस जो होता है वो अगर एंडोमाइटोसिस सेल के अंदर, तो एंडोमाइटोसिस की वजह से न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो डिवाइड होने की वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस हमें दिख जाते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ होगा मेरे बच्चों, एंडोमाइटोसिस। क्लियर, एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस की वजह से क्या हुआ, मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। अब टैपेटम की बात करें तो टैपेटम को यहां पे मैं समझा रहा हूं, जरा समझिएगा। मैं इस डायग्राम को यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि आपको मैंने क्या बोला कि ये पॉलन सेक है, यानी स्पोरोजेनस टिश्यू है। अब इसके ऊपर में ये कवर किया हुआ पार्ट, ये वाला पार्ट, यही क्या है, टैपेटम है। तो मैं अगर इसको यहां पे ड्रॉ करना चाहूं, यहां पर देखिए ये क्या है हमारा, स्पोरोजेनस टिश्यू, इसी के ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है मेरे बच्चों, टैपेटम। और टैपेटम का जो सेल होता है वो कैसा होता है, पिरामिडल शेप का होता है, पिरामिडल लाइक शेप। देख रहे हैं आप, पिरामिडल लाइक शेप आपको दिख रहा है। क्लियर है, तो पिरामिडल शेप का होता है, वही चीजें मैंने यहां पे लिखा है कि पिरामिडल शेप्ड सेल टैपेटम का। फंक्शन की बात करें, टैपेटम के बहुत सारे और भी फंक्शन है, लेकिन इसका जो मेन और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बार बार पूछा जा चुका है, वो फंक्शन होता है कि जो आपका वो पॉलन ग्रेन्स है उसको क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या देते हैं उसको, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, फूड प्रोवाइड करते हैं उसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई बात नहीं। वही चीज है फंक्शन, नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, टैपेटम। कौन प्रोवाइड करता है, टैपेटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं कि पॉलन ग्रेन्स को फूड कौन प्रोवाइड करता है, कौन फूड देता है, तो टैपेटम। याद रखिएगा ये चीजें, ठीक है मेरे बच्चों। अभी तक हमने क्या देखा, हमने एक हेडिंग डाला, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, जो कि आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखा दिया, यहाँ पे लेयर भी आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। मैंने बता दिया एक लोब, दो लोब, हर लोब में कितने, दो पॉलन सेक, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम बात करें 2 हैं। फिर मैंने लेयर की अगर बात की तो आपको ऐसा लगा कि समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, इसको जूम किया। जूम करने के बाद हमें सारे लेयर्स यहाँ पे क्लियर इजिली विजिबल हो गए। अब जाकर के मैंने सबके फंक्शन को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बहुत अच्छी तरीके से इस सारी चीज को याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है कि हमने इन सब में सबसे ज्यादा डार्क किसको किया है, टैपेटम को, क्योंकि एनसीईआरटी चिक चिक कर बोल रही है कि दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। सो हमें याद रखनी है उसको। फिर उसके बाद मैंने एपिडर्मिस की बात की, एंडोथीसियम की बात की, मिडिल लेयर की बात की, फिर टैपेटम की बात की। एपिडर्मिस जो कि अपर लेयर है, जो कि क्या फ्लैट सेल का बना हुआ है, फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन। मिडिल लेयर इसकी बात करते हैं। एंडोथीसियम की बात की मैंने बोला दे हैव फाइब्रस थिकनिंग सेल्स ऑफ कैलोस। कैलोस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइग्रोस्कोपिक अब्जॉर्ब करता है मॉइस्चरिटी को, जिसकी वजह से स्वेल अप हो जाता है, फाइनली रप्चर हो जाता है, यानी डाइजेशन ऑफ एंथर, जिसकी वजह से डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है।
क्लियर है। फिर हमने मिडिल लेयर की बात की, ये 3 से 4 लेयर का मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड लेयर। और ये जो लेयर होते हैं इसके बने हुए वो कौन से सेल के होते हैं, पैरेन्काइमा के, सो हम इसको क्या बोल रहे हैं, पैरेन्काइमेटस। क्लियर है। फिर मैंने कहा इसका फंक्शन क्या है, तो ये फूड सिक्रेशन में हेल्प करता है। फिर मैंने ये कहा कि ये जो होता है मिडिल लेयर, ये डिजेनरेट हो जाता है जबकि एंथर मैच्योर हो जाता है। क्लियर है मेरे बच्चों। अब टैपेटम की अगर हम बात करें तो टैपेटम जो होता है वो एंडोमाइसिस की वजह से इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर है। फिर मैंने क्या बोला कि ये जो टैपेटम है इसके सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, पिरामिड, तो इसीलिए मैंने लिख दिया पिरामिडल शेप्ड सेल। क्लियर है। फिर मैंने बोला कि इसका फंक्शन क्या है, तो मैंने बोला कि जो आपका पॉलन ग्रेन्स है अंदर में बन रहा है अभी अभी छोटा छोटा है, उसको वो क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है ताकि उसके अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए। तो वही चीज हमने बोला, नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन्स, यानी फूड प्रोवाइड करेगा। क्लियर है इतना मेरे बच्चों, क्लियर है, पक्का। चलिए अब भी अगर कहीं पे डाउट है तो बिला झिझक पूछिए, मैं तैयार हूं, आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए अब एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, क्लियर है, क्लियर है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें, इट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट, पता है हमें तो इतना सा। तो वही चीज है, पहला पॉइंट मेल गैमेटोफाइट, इट रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट। शेप की बात करें पॉलन ग्रेन का, स्फेरिकल होता है। कैसा शेप होता है, स्फेरिकल। अगर हम उसके डायमीटर की बात करें पॉलन ग्रेन से, अभी मैं डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, लेकिन पॉलन ग्रेन के अगर डायमीटर की बात करें तो 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। वही चीजें कि शेप स्फेरिकल, अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब पॉलन ग्रेन की बात करें, अगर मैं एक डायग्राम पॉलन ग्रेन का ड्रॉ करना चाहूं तो उस डायग्राम में आपको 2 लेयर दिखेंगे। पॉलन ग्रेन की बात कर रहा हूं, एंथर के डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपने अभी बनाया पॉलन ग्रेन, उस पॉलन ग्रेन की बात कर रहा हूं। तो पॉलन ग्रेन का अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वह पॉलन ग्रेन जो होगा आपको उसमें 2 लेयर दिखेंगे, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। आउटर लेयर जो होगा वो हार्ड लेयर होगा और वो एक्साइन होगा। क्लियर है। इनर लेयर जो होगा वो थिन होगा और कंटिन्यूअस होगा। आउटर लेयर में कुछ न कुछ इंटरवल होगा जहां पर जर्म पोर होते हैं, लेकिन इनर लेयर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आउटर लेयर जो होगा वो मेडअप होगा किसका, स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन क्या है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। कोई भी एंजाइम, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कितना भी टेम्परेचर इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सारी चीजें। इंटाइन की बात करें, ये इनर लेयर है और कंटिन्यूअस लेयर है, और ये जो बना हुआ होता है सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। अब देखिए वही चीजें हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि मैंने बोला कि पॉलन ग्रेन कवर्ड बाय 2 लेयर्स। फर्स्ट होगा हमारा एक्साइन और सेकेंड होगा हमारा इंटाइन। एक्साइन की अगर हम बात करें, जैसे मैं एक डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर दूं जल्दी से, ठीक है। किसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, पॉलन ग्रेन का। सॉरी, आपको क्या बता रहा हूं मैं कि ये जो ऊपर का लेयर है इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। ये जो नीचे का लेयर है जो कि कंटिन्यूअस है, इसमें कोई इंटरवल नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटाइन। एक चीज मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा यहां पे एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन है वो यहां पे एक्साइन के लेयर में एब्सेंट है। यस, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं कि ये जो हमारा जो एक्साइन है वो किस चीज का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का। इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे डायग्राम को समझने से पहले यहाँ पे आइए, एक्साइन हार्ड एंड आउटर लेयर, ये वाली लेयर की हम बात कर रहे हैं, हार्ड एंड आउटर लेयर। अब देखिए मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, मतलब ये एक्साइन जो है वो किस चीज का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन। देखा जाए तो यही क्या है हमारा, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्पोरोपोलिनिन होता क्या है मेरे बच्चों, तो वही चीज है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। कोई भी एंजाइम्स इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कितने भी टेम्परेचर हो, इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। वही चीज है, इट कैन विदस्टैंड इन हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। नो एंजाइम्स
कैन डिग्रेड, वह इसमें लिख देता हूं मैं कि नो एंजाइम्स कैन डिग्रेड्स no enzymes can degrades sporopollenin. स्पोरोपोलिन को कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। क्लियर है? वही चीज है। हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर। तो इस जो एक्साइन हमारा ऊपर का लेयर है उसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर। जैसे ये देखिए, ये क्या है? जर्म पोर। जहां पर जर्म पोर होता है वहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। क्या क्या मैंने बता दिया आपको? मैंने बोला पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है और इसका शेप स्फेरिकल होता है और 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसके, तो ये दो लेयर के मिलके बने होते हैं, एक होता है एक्साइन और दूसरा होता है इंटाइन। एक्साइन की हमने बात की कि हार्ड एंड आउटर लेयर है, और फिर ये स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। बस स्पोरोपोलिन उसी जगह में एब्सेंट होगा जहां पर अपर्चर होगा, यानी जहां पर जर्म पोर होगा वहां पर स्पोरोपोलिन क्या होगा? एब्सेंट होगा। फिर मैंने बोला कि स्पोरोपोलिन जो होता है वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसी वजह से ये कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड और हाई टेम्परेचर सब जगह में क्या होता है? स्टैंड कर जाता है। ठीक है, अब मैंने बोला इट हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर, जो मैंने आपको बता दिया। नो एंजाइम्स कैन डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन। क्लियर है? फिर मैंने इंटाइन की बात की। इंटाइन क्या होता है? इनर लेयर है और ये कंटिन्यूअस लेयर है। यू कैन सी हियर कि ये इनर और कंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, और ये थिन भी होता है, थिक नहीं, तो वही चीज है। और ये जो मेडअप होता है ये इंटाइन, वो किस चीज का बना हुआ होता है? सेलुलोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट कर लीजिए, सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इंटाइन किस चीज का बना है? सेलुलोज और पैक्टिन। एक्साइन किस चीज का बना है? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन क्या है? हाई रेजिस्टेंट है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। क्लियर है इतनी चीजें? तो मेरे बच्चों अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इंटाइन में जो कि वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स, ये सारी चीजें हम लोग कब देखेंगे? हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन करना है, कर लीजिए। मैंने क्या बोला मेरे बच्चों? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, डायग्राम कट किया, इसको जूम किया थोड़ा सा पार्ट को, ताकि हमें लेयर्स अच्छी तरीके से दिख जाए। क्लियर है? अरे बच्चों एक चीज मैंने आपको शायद नहीं बताया, पिछले लेक्चर में बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया होगा, तो आइए मैं बता देता हूं जरा सा। आपको मैंने मोनोथिकस के बारे में पढ़ाया था क्या? चलिए पढ़ाया भी हो तो मैंने बताया हूं, शायद बताया कि नहीं बताया। प्लांट दो टाइप के होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, डायथिकस और मोनोथिकस। डायथिकस जो हमें मोस्टली डायथिकस ही दिखते हैं, लेकिन मोनोथिकस प्लांट भी होते हैं। डायथिकस के बारे में आपने क्या बोला था कि ये जो एक देखिए, ये एक हमारा स्टैमिन है, ये फिलामेंट है और ये एंथर है, इसमें दो लोब है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डायथिकस। और हर लोब में कितने पोलन सेक है? दो दो। तो डायथिकस में कितने पोलन सेक हो जाएंगे? 4। क्लियर है? अब अगर मैं मोनोथिकस की बात करूं, डायथिकस को खत्म कीजिए, अब अगर मैं मोनोथिकस की बात करूं तो मोनोथिकस किस में पाया जाता है वो भी मैं बताता हूं। मोनोथिकस का जो हमारा एंथर दिखता है वो कैसा दिखता है? बस सिर्फ ऐसा दिखेगा मोनोथिकस का। अब देखिए डायथिकस में 4 पोलन सेक थे, तो मोनोथिकस में 2 पोलन सेक होगा, क्योंकि इसमें एक ही लोब है, उसमें 2 लोब था तो इसमें एक ही लोब है। क्लियर है? तो अब इसमें कितने पोलन सेक होंगे? 2। ये किसमें देखने को मिलता है? तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, किसमें? अरे बोलो यार, मैं भी बोल रहा हूं। नहीं यार, मालवेसीय फैमिली की अगर हम बात करें, मालवेसीय फैमिली, तो मालवेसीय फैमिली में हमें मोनोथिकस एंथर दिखता है। क्लियर है? तो ये चीजें मुझे अभी याद आ गई थी, मैं शायद हो सकता है न बताया हूं। तो डायथिकस और मोनोथिकस की बात। फिर मैंने इस डायग्राम को यहाँ ड्रॉ किया, सब लेयर पर मैंने नजर डाला, मुझे सारी चीजें यहाँ पे दिख गई। एक डार्क वाला पार्ट टैपेटम दिखा, क्योंकि उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसलिए। फिर मैंने बोला कि इसके 4 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम।
मैंने सब चीज़ें अच्छी तरीके से देख लिया। फिर मैं आ गया पोलन ग्रेन पर, क्योंकि हमने पोलन ग्रेन फाइनली बना लिया। तो पोलन ग्रेन पर आने के बाद हमने इसको क्या बोला कि मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? मेल गैमेटोफाइट, इसका शेप मैंने बता दिया स्फेरिकल होता है, इसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर। ठीक है। फिर मैंने बोला कि ये 2 लेयर से घिरा हुआ होता है, एक्साइन और एंटाइन। क्लियर है? एक्साइन जो होता है वो आउटर हार्ड लेयर है, ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन का, जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए रेजिस्टेंट है। इसी वजह से हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एंजाइम से इसको डिग्रेड नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर। फिर मैंने यहाँ पे बोला एंटाइन के बारे में कि इनर लेयर है और ये थिन और कंटिन्यूअस लेयर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे इंटरवल है, ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल। मैंने बोला कि ये बना हुआ होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। क्लियर है? इतनी बातें। फिर मैंने एक पोलन ग्रेन का डायग्राम ड्रॉ किया। मैंने बताया कि ये इनर लेयर जो है ये एंटाइन है, ये आउटर लेयर जो है ये एक्साइन है। मैंने बोला कि आउटर लेयर पर इंटरवल है, यानी कि जर्म पोर है। ये क्या है? अपर्चर, जर्म पोर। मैंने बोला जहाँ पर जर्म पोर होगा वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। समझ में आई बात? तो स्पोरोपोलिनिन कहाँ एब्सेंट होता है? जहाँ पर जर्म पोर होता है। तो ये चीज़ें आपको याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना भी स्टार पॉइंट कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब हम लोग आगे अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे एंटाइन के बारे में, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए। ठीक है। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय।